हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9 मैथ्स चैप्टर है आपका नंबर सिस्टम, जिसमें हम एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे 1.3। देखिए, इससे पहले हम 1.1 एंड 1.2 डिस्कस कर दिए हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए एक्सरसाइज 1.3 पढ़ने से पहले हम यहाँ पे एक टर्म होता है जो एक्सरसाइज में यूज हुआ है काफ़ी, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं। इट इज़ द ट्रू फॉर ऑल रेशनल नंबर। जितने भी रेशनल नंबर होते हैं किस फॉर्म में होते हैं? पी बाई क्यू फॉर्म, और आपका डिनोमिनेटर क्यू नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। आराम से समझेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे फिर से डिस्कस कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे मैं टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग की बात करने जा रहा हूँ, और इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि जो आपका रेशनल नंबर होता है किस फॉर्म में शो किया जाता है। तो इट इज ट्रू फॉर ऑल रेशनल नंबर पी बाई क्यू, क्यू नॉट इक्वल्स टू 0 ऑन डिवाइडिंग पी बाई क्यू टू मेन थिंग्स हैपन। इट मीन्स अगर रेशनल नंबर को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में शो करते हैं तो p और p डिवाइडेड बाई q, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 2 पॉइंट आते हैं। पहला होता है द रिमाइंडर बिकम 0। मीन्स आप ऐसा नंबर लीजिए जिसको डिवाइड करने पे आपका रिमाइंडर 0 हो जाए। तो यहाँ पे 1/2, यानी कि आप देखेंगे 1 में 2 से डिवाइड करिए तो यहाँ पॉइंट लेंगे, 0 लेंगे, 2 5 10, यहाँ पे 10 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका क्या आ गया? 0 ले सकते हैं यहाँ पे 0.5। सिमिलर वे में सेकेंड पॉइंट, अगर हम सेकेंड एग्जाम्पल लें 4/5, तो हम पॉइंट लेंगे, 0 लेंगे तो 5 8 जा 40 हो जाएगा। ऐसे ही 639 डिवाइडेड बाई 250 करेंगे तो ये आएगा 2.569, यानी कि लास्ट में कैंसिल होने के बाद रिमाइंडर यहाँ पे क्या आ जा रहा है? 0। तो ये पहली कंडीशन है, रिमाइंडर बिकम 0। ठीक है, अगर आपका रिमाइंडर 0 है तो इसी को क्या बोला जाता है? टर्मिनेटिंग बोला जाएगा। और इसे और क्या बोला जाता है? नॉन रिपीटिंग। और नॉन रिपीटिंग को ही बोला जाता है नॉन रिकरिंग, यानी कि नंबर रिपीट नहीं करेगा। देखिए, कई नंबर रिपीट कर रहा है, 0.5 है, इसमें 0.8 है, इसमें 0 मतलब यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये रिपीटिंग नहीं होगा यहाँ पे। ठीक, आगे चल के मतलब 5 यहाँ पे ऐसे रिपीटिंग का मतलब ये नहीं है। रिपीटिंग का मतलब ये है कि जैसे अगर आगे फिर इस तरीके के नंबर कहीं नहीं आएंगे, मतलब ये खत्म हो गया यहीं पे। ठीक है, फिर इसके बाद रिमाइंडर नेवर बिकम 0। रिमाइंडर 0 ना हो, मीन्स जैसे 1/3 है तो इसको आप डिवाइड करेंगे तो 0.333 ऐसे आता रहेगा, इसका रिमाइंडर 0 नहीं होगा। सिमिलर वे में 1/7 को हम डिवाइड करेंगे तो ये 0.142857, फिर इसके बाद देखिए 142857, ये रिपीट हो रहा है तो इस पर हम बार का यूज़ करते हैं, ये रिपीटेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो इसी को क्या बोला जाता है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, इसे रिपीटिंग बोलते हैं और रिकरिंग बोलते हैं, क्योंकि इसमें नंबर रिपीट होते हैं। देखिए आगे से इस तरीके से, जैसे 4 नंबर आया फिर 4 नंबर रिपीट हो रहा है तो ये रिपीटिंग। इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, यहाँ पे 2.55 आया तो आप इसको कंफ्यूज मत होना कि ये नंबर रिपीट हो रहा है। रिपीट होने का मतलब यहाँ पे है, जैसे 0.333, यहाँ पे 142857, फिर 142857, इस तरीके का रिपीटेशन होता है, उसकी बात हो रही है यहाँ पे रिपीटिंग का। ठीक है, क्लियर हो गया? एक बार मैं और आसान तरीके से समझा दे रहा हूँ। अगर आपका रिमाइंडर 0 होगा, मीन्स डिवाइड करने पे ये 0 होगा, तो आपको टर्मिनेटिंग बोला जाएगा, और ये आपका नॉन रिपीटिंग, और इसी को बोला जाता है नॉन रिकरिंग। कोई एक लिख सकते हैं इसमें से, नॉन रिपीटिंग लिखे हैं या नॉन रिकरिंग। फिर इसके बाद रिमाइंडर 0 नहीं होगा तो उस कंडीशन को हम लिखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, या और में है तो ये रिकरिंग हो जाएगा। ठीक है, बस ये था आपका बेसिक कॉन्सेप्ट। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज पे। ओके, आइए तो चलते हैं एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन में बोला गया है कि राइट द फॉलोइंग डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल इट हैज़। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जितने भी आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको फ्रैक्शन में दिए गए हैं, सभी को डेसिमल फॉर्म में लिखना है। पहला क्वेश्चन ये है, एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल, मीन्स टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग पूछा गया कि कौन सा टर्मिनेटिंग होगा और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो देखिए, यहाँ पे एक्चुअली काफ़ी डिवाइड है, तो वीडियो काफ़ी बड़ी ना हो इसके लिए मैंने डिवाइड ऑलरेडी पहले कर रखा है। तो जैसे जिसमें डेड डैश लगा हुआ है, इसका मतलब ये आगे रिपीट होता चला जा रहा है। ठीक है, और जिसमें नहीं लगा है तो इसका मतलब ये एक निश्चित इंटरवल के बाद, मैं 1-2 का एग्जांपल बता भी दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखेंगे, आइए फर्स्ट में देखते हैं। जैसे आपका दिया गया है 36 डिवाइडेड बाई 100,
ठीक है। तो यहाँ पे हम 0 लेंगे, पहले पॉइंट लेंगे, तो यहाँ पे 0 लिखेंगे, तो ये 3 ज़ा 300 हो जाएगा, 100 3 ज़ा, ये कैंसिल 6 0। अब इसके आगे 0 कितने भी ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा 6 ज़ा 600। तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया। तो मैंने जो नोट्स मैंने अभी कराया था टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग में, अभी इससे पहले डिस्कस किया था, तो इसमें देखिए आपका रिमाइंडर अगर 0 है तो इस कंडीशन में क्या होता है, आपका टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, अगर रिमाइंडर 0 हो जाता है तो आपका क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। फिर इसके बाद 1/11 है, जैसे 1/11 है जैसे यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 में 11 से करेंगे 0.0, अभी कम पड़ रहा है 0, फिर 9 ज़ा 99, फिर यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे 0, ये कैंसिल हो गया, फिर यहाँ पे 0 लेंगे, अभी भी कम पड़ रहा है, फिर 0 लेंगे तो 0 9 फिर से आएगा। मीन्स इस तरीके से ये रिपीट हो रहा है। तो रिपीटिंग में मीन्स आपको मैंने बताया था, अगर आगे इस तरीके से रिपीट होगा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.09 बार लगा सकते हैं, और ये आपका क्या हो जाएगा रिपीटिंग में, यानी कि रिकरिंग बोल सकते हैं, रिपीटिंग लिख सकते हैं, रिकरिंग भी लिख सकते हैं। ठीक है, रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक, ये आपका रिकरिंग भी होगा, यानी कि रिपीट हो रहा है, और नॉन टर्मिनेटिंग है। फिर इसके बाद 4 होल 1/8, इसको पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए। ये आपका इम्प्रॉपर में देखिए, पहले इसको इनटू कर लीजिए 8, या ये आपका मिक्स फ्रैक्शन में दिया गया है। ठीक है, तो इसको हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 8 4 जा कितना हो जाएगा 32, और 1 प्लस करेंगे तो 33/8 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको डिवाइड करने पा रहा है 4.125, यानी निश्चित इंटरवल के बाद ये आपका कैंसिल हो जा रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग। ठीक, एंड 3/13 है, तो देखिए यहाँ तक तो 2 3 0 7 6 9 ये आ रहा है, फिर इसके बाद फिर ये रिपीट हो रहा है, मीन्स दोबारा बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.230769 का बार लगा सकते हैं, क्योंकि इतनी चीज़ें रिपीट हो रही हैं। तो ये क्या हो जाएगा रिकरिंग हो जाएगा एंड नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक, फिर इसके बाद 2/11 है, तो यहाँ पे देखिए 1818 इसको डिवाइड करोगे तो इस तरीके से आता जा रहा है, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.18 बार। तो ये भी क्या हो जाएगा रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक, इसके बाद 329/400 है, ये आपका फिक्स डिवाइड हो जा रहा है, यानी रिमाइंडर 0 हो जा रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर टर्मिनेटिंग, एंड पहले इसे डेसिमल में चेंज करने के लिए बोला गया था, आफ्टर दैट डिस्कस करना था विच ऑफ द फॉलोइंग आर टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 1। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे हम यहाँ पे, यू नो दैट 1/7 0.142857, कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 आर विदाउट एक्चुअली लॉन्ग डिवीजन मेथड। आप जैसे डिवाइड करते हो ना इस तरीके से, इसको बोला जा रहा है कि इस तरीके से ना करके आपको अदर किसी मेथड से करना है, विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड, एंड इफ सो हाउ, किस तरीके से आप करेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए विदाउट एक्चुअली लॉन्ग डिवीजन मेथड द डेसिमल एक्सपेंशन आपका इस तरीके से है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, जैसे 2/7 है तो हमको क्या करना है, हमको ये दिया गया है 1/7 की वैल्यू दी गई है, तो हम 2/7 को हम क्या लिख सकते हैं 2/7, यानी कि 2 × 1/7, तो 2 × 1/7, तो 1/7 की वैल्यू हमें पता है, यहाँ पे 1/7 की वैल्यू हमें पता है, तो बस यहाँ पे 2 का इंटू कर देंगे, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 11, 1 कैरी, फिर 2 8 जा 16 17, 1 कैरी, 2 2 जा 4 5, 2 4 जा 8,
2 1 जा 2, ये आपका आंसर हो गया। फिर इस तरीके से आगे आप कर सकते हैं। ऐसे 3 का 1/7 तो 1/7 की वैल्यू 3 इंटू 1/7 की वैल्यू यहाँ से रख लेंगे। तो ये आप 3 7 जा 21, 2 कैरी, 3 5 जा 15, 2 17, 1 कैरी, 3 8 जा 24, 25, 2 कैरी, और फिर 3 2 जा 6, 2 8, एंड 3 4 जा 12, 1 कैरी, और 3 1 जा 3 और 1 4। इस तरीके से हम 4 इंटू 1/7 करेंगे। तो आप यहाँ पे 4 इंटू ये 1/7 की वैल्यू, ये 1/7 की वैल्यू यहाँ से रखेंगे, आपको फिर इंटू कर लेंगे 4 का इसी तरीके से जैसे मैंने इसका बताया। आप इंटू करके चेक कर लीजिए, मैंने एक्चुअली पहले से ऑलरेडी कर दिया है जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर इस तरीके से 5 इंटू 1/7, तो 5 इंटू ये आपका 1/7 की वैल्यू आप इंटू करके चेक भी कर सकते हैं। 5 7 जा 35, 3 कैरी, 5 5 जा 25, 28 हो गया, 2 कैरी, 5 8 जा 40, 42, 4 कैरी, 5 2 जा 10, 14, 1 कैरी, 5 4 जा 20, 24, 2 कैरी। यहाँ पे इसको फिर से चेक कर लेते हैं, थोड़ा कन्फ्यूजन सा हो रहा है। 5 7 जा 35, 3 कैरी हुआ, और 5 8 जा 40, 48 हुआ, ठीक है, ये 5 है। 5 5 जा 25, ये 5 है यहाँ पे, ये आपका 5 है। 5 5 जा 25 और 4 कैरी था, ठीक है, 25 26। यहाँ पे 1/7 की वैल्यू 1 4 2 8 5 7, यही तो है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 5 पे इंटू करिए, 5 7 जा 35, 3 कैरी हो रहा है, ठीक है, ऐसे नोट कर लेते हैं। 5 5 जा 25 और 3 करेंगे तो 28 होगा, तो 2 कैरी हो गया, फिर 2 कैरी है अभी। अब 5 8 जा 40, 42 हुआ, 42 तो 4 कैरी हुआ, फिर 5 2 जा 10, 14 हुआ, ठीक है, 14 हुआ तो 1 कैरी हुआ। फिर उसके बाद यहाँ पे 5 4 जा 20, 21, 2 कैरी हुआ, 5 1 जा 5, 2 7, ठीक है। इस तरीके से आप चेक करके ऐसे 6 का इंटू कर देंगे, तो इस तरीके से विदाउट एक्चुअली लॉन्ग डिवीजन मेथड हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 आपका, ठीक। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p and q आर इंटीजर। हमें जितने भी इंटीजर दिए गए हैं तीनों, इनको p/q के फॉर्म में शो करना है। तो यहाँ पे देखते हैं, फर्स्ट में देखेंगे, अगर आपको लेना है इसको x = 0.6 बार, तो हम अगर यहाँ पे बार का आया है तो इस तरीके से हम 6 से कई बार ले सकते हैं, ठीक है। इसका रिपीटिशन हो रहा है, इट मीन्स अब यहाँ पे हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 10। तो यहाँ पे 10 का इंटू करिए, ये 10x हो गया, ये 0.6, यहाँ पे हो जाएगा, ये 10 का इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 6.666, इस तरीके से आगे आता चला जाएगा। तो ये हो गया आपका 10x, और ये आपका इक्वेशन फर्स्ट ले सकते हैं, इक्वल्स टू, इसको लिख सकते हैं 6 + 0.666, इस तरीके से, ठीक। तो ये आपका हो गया 10x = ये 6 प्लस, अब देखिए 0.666 जो ये वैल्यू थी, ये किसकी है, x की है। तो यहाँ पे हम इसको x ले लेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पे लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। हम 0.666 ये वाली वैल्यू x है, तो यहाँ पे x ले लिया, ये हो गया x माइनस इस x को हम इस साइड ले लेंगे तो ये हो जाएगा 6, ये हो गया 9x = 6, x = 6/9, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो जो आपका आंसर हो जाएगा x = 2/3, ये आपका हो गया p/q के फॉर्म का, ठीक है। आपको p/q के फॉर्म में शो करना है, तो ये आपका हो गया p/q के फॉर्म। ये पहला क्वेश्चन था फर्स्ट, ठीक। नोट करना है तो आप देख के नोट कर सकते हैं यहाँ पे। आइए सेकेंड डिस्कस करते हैं। ये इस तरीके से सेकेंड में देखिए, x = हम लेंगे 0. इस पे 7 पे बार है, ओनली 4 7, ये 7 पे बार है, तो x = हो जाएगा 0.477777, मीन्स 7 का रिपीटिशन हो रहा है, 4 का। जिस पे बार रहेगा
जिस पे आपका बार लगा है उसी को रिपीटिशन हम बार बार करते चले जाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 10, 10 से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 10x इक्वल्स टू ये हो जाएगा 4.7, इस तरीके से रिपीट हो रहा है ये। फिर इसमें फिर से हम देखिए, अब यहाँ पे हम ये वैल्यू एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं, तब तक हमें इस तरीके से करना है जब तक ये वैल्यू x की हम इसमें एलिमिनेट कर लें, ठीक है। एलिमिनेट का सब्सटीट्यूट कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे फिर से लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 10, तो ये हो जाएगा 100x इक्वल्स टू ये हो जाएगा 47.7777 इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो गया आपका 100x इक्वल्स टू। अब देखिए हम यहाँ पे अगर हम 47 आप इसमें से 43 माइनस करिए तो ये आ जाएगा 4, ये कैंसिल 4 आ रहा है, और यहाँ पे क्या है 4.77, क्योंकि यहाँ पे 7777 भी है, तो यहाँ 43 माइनस करेंगे तो 4.777 इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं 43 प्लस 4.7777 इस तरीके से ये आगे बढ़ रहा है। ये आपका 100x हो गया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे 43 प्लस, अब देखिए ये वैल्यू जो है 4.77 ये किसके इक्वल है 10 है। इसी क्वेश्चन सेकेंड ले सकते हैं या फर्स्ट ले, जिसकी रिक्वायरमेंट होगी उसको आप यूज़ कर लेना। तो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड हम यहाँ पे वैल्यू ले रहे हैं 4.777, इसकी वैल्यू हम क्या ले रहे हैं 10x। अब इसको सब्सट्रैक्ट कर लीजिए 100x माइनस, मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका है 100x इक्वल्स टू 43 प्लस 10x, तो ये हो जाएगा 100x माइनस 10x इक्वल्स टू 43, और ये हो जाएगा 10 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 90x इक्वल्स टू 43, x इक्वल्स टू 43 अपॉन 90। ये आपका किस फॉर्म का हो गया P/Q के फॉर्म का, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन सेकेंड हो गया। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं देख के। थर्ड में देखिए x इक्वल्स टू 0.001, ये तीनों पे बार है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं x इक्वल्स टू 0.001001 मीन्स 001, ये तीनों रिपीट हो रहा है बार बार, ठीक है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट इनटू कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 1000। एक बार में आप 10 का मल्टीप्लाई कर सकते हो, 3 बार कर सकते हो, या डायरेक्ट मैं 1000 से ले रहा हूँ। तो यहाँ पे 1000x इक्वल्स टू यहाँ पे इंटू करेंगे, आप 10 से भी कर सकते हो, लेकिन 3 बार स्टेप करना पड़ेगा। अगर डायरेक्ट 1000 से कर देंगे तो एक बार में ही आपका, अब देखिए 30 है तो 1 2 3 ये आ जाएगा 1.001001 ऐसे इस तरीके से आता चला जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1000x इक्वल्स टू 1 प्लस 0.001001 इस तरीके से ये बढ़ रहा है। और ये वैल्यू किसकी है 0.001 इस तरीके से बढ़ रही है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी x, ये हो जाएगा 1000x इक्वल्स टू 1 प्लस x, और यहाँ पे 1000x माइनस x इक्वल्स टू 1, और ये हो जाएगा 999x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1 अपॉन 999। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा किस फॉर्म में P/Q के फॉर्म में। तो ये था क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक्सप्रेस 0.99999 इन द फॉर्म ऑफ P/Q। इसे P/Q के फॉर्म में शो करना है। और क्वेश्चन में आगे भी लिखा गया है कि डिस्कस योर क्लास, ये टीचर्स एंड क्लासमेट, अपने दोस्तों के साथ या टीचर के साथ भी डिस्कस करना है इस क्वेश्चन को। तो मैंने वो स्टेटमेंट नहीं लिखा है यहाँ पे, डायरेक्ट जो क्वेश्चन था मेन पॉइंट उसको लिखा है, ठीक है।
तो हम इसको जब भी इसे पी बाई क्यू के फॉर्म में शो करना है तो हम यहाँ पे x इक्वल्स टू 0.9999 इस तरीके से आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पे फिर लिखेंगे वही मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 10, तो यहाँ पर 10x हो जाएगा इक्वल्स टू ये हो जाएगा 9.9999, इस तरीके से ये रिपीट होता रहेगा। ये 10x इक्वल्स टू यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 9 प्लस 0.9999, इस तरीके से कितनी बार भी लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं होता 4 5, आप किस 4 या 5 6 कितनी बार भी लिख सकते हैं रिपीटेशन को, ये आगे ऐसे रिपीट होता जा रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10x इक्वल्स टू 9 प्लस ये वैल्यू किसकी है 0.99, ये आपकी x की है, ये हो जाएगा 10x माइनस x इक्वल्स टू 9, x इक्वल्स यहाँ 9x हो जाएगा 9x इक्वल्स टू 9/9 इक्वल्स टू कैंसिल होके क्या आ जाएगा ये x इक्वल्स टू 1। तो देखिए एक्चुअली जो 0.99999 है ये पूरा काफ़ी नियर है किसके 1 के, इसलिए x की वैल्यू ये p बाई क्यू के फॉर्म का तो ये हो गया 1/1, यानी ओवरऑल x की वैल्यू 1 आ रही है, तो ये 0.999 जो है क्या हो जाएगा 1 के लगभग इक्वल है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे चल। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए दिया गया है व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। इट मीन्स बोला गया कि 1/17 में अगर आप इस तरीके से डिवाइड करोगे 1 में 17 से डिवाइड करोगे तो जो इसका क्वोशिएंट आएगा वो कितने नंबर के बाद रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे 2 3 4 5 6 8 जो भी नंबर रहेगा कितने नंबर के बाद वो रिपीटिशन यानी कि 2 3 4 5 6 8 ये फिर से रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। देखिए ये आप डिवाइड ये मैंने पहले से कर लिया क्योंकि इसका डिवीजन काफ़ी लेंदी आ रहा है, तो इस बोर्ड पे नहीं हो पा रहा है कम्प्लीटली, 16 टाइम आपको करना पड़ेगा। मतलब ये आपका डिवीजन जो कर रहे हैं ये आप कॉपी पे कर लेना। मैंने यहाँ पे आंसर लिख दिया है 1/17 है तो 0 पॉइंट पहली बार 0 लेंगे, 0 लेके फिर 5 टाइम्स लेंगे, फिर 8 टाइम्स, फिर 8 टाइम्स 2 3 5 2 9 4 1 1 7 6 4 7, इसके बाद से ये फिर रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। मीन्स यहाँ पे इसके बाद ये फिर से 0 5 8 8 2 3 5 2 9 4 1 1 7 6 4 7, यानी इतने 16 नंबर के बाद ये फिर से यहाँ पे 0 5 ये आपका फिर से 0 5 8 8 इस तरीके से रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो वी कैन से दैट सो द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट दैट कैन बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ द डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17 इज 16। तो 16 नंबर के बाद ये आपका क्या हो जाएगा रिपीटिशन दोबारा से 0 5 8 8 इस तरीके से यही नंबर सारा फिर से रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या दिया गया है। लुक एट द सेवरल एग्जाम्पल ऑफ द रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर विद नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। मीन्स जो आपके p एंड q इंटीजर हैं वो 1 के अलावा कोई भी आपका कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, एंड हैविंग द टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैन यू गेस व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ q मस्ट बी सेटिस्फाइड। तो देखिए बोला जा रहा है कि सेवरल एग्जाम्पल लिखने हैं किसके रेशनल नंबर के। ठीक है, जो कि p बाई क्यू के फॉर्म का हो। तो मैंने यहाँ पे 4 नंबर ऐसे लिख लिए हैं जिनके जो आपके p बाई क्यू के फॉर्म के नंबर हैं और रेशनल भी हैं। देखिए, और आपका 1 के अलावा कोई इनका फैक्टर भी नहीं होगा। इसमें भी देखिए 1 का ही 2 और 5 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, 1/20 में भी नहीं होगा, 3/2 में भी नहीं होगा और 6/5 में भी नहीं होगा। ओके, एंड आप देखिए तो रेशनल में क्या होना चाहिए, अगर कोई नंबर हम डिवाइड करते हैं p बाई क्यू के फॉर्म का तो आपका कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है, तो ये आपका क्या होता है रेशनल नंबर होता है। तो यहाँ पे डिवाइड करके देखते हैं, ये आ जाएगा 0.4, 5 4 जा 20 और इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.05। ओके, और यहाँ पे करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। ओके, एंड इसको डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5,
5 2 से 10। ओके, तो ये सभी नंबर देखिए कम्प्लीटली डिवाइड हो जा रहे हैं, रिमाइंडर आपका क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है, कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। तो ऐसे नंबर को क्या बोला जाता है, रेशनल नंबर हो गया आपका। ठीक है, एंड फिर आगे बोला जा रहा है कि यहाँ पे देखिए, कैन यू गेस व्हाट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ क्यू मस्ट बी सेटिस्फाइड। तो देखिए क्यू का आपने पढ़ा होगा, अगर कोई नंबर इन फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू है तो ये आपका जो नीचे का डिनोमिनेटर होता है ये 2 पावर m इंटू 5 पावर n के फॉर्म का होना चाहिए, या तो 2 का फैक्टर मतलब 2 पावर होना चाहिए या 5 पावर होना चाहिए। ठीक है, या दोनों होना चाहिए। फिर से मैं बता रहा हूँ, 2 पावर m इंटू 5 पावर n दोनों, ये दोनों होने चाहिए, या फिर एक सिंगल भी होगा, लेकिन इसके अलावा आपका कोई दूसरा टर्म नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे देखिए 5 का पावर 1 है, 2 नहीं है तो 2 का पावर 0 हम ले सकते हैं। 20 देखिए, 20 में हम क्या लिखते हैं, 5 2 इंटू 2 इंटू 5, तो यहाँ 2 पावर m इंटू 5 पावर n के फॉर्म का ये भी हो गया। 2 है तो 2 पावर 1 इंटू 5 पावर 0 लिख सकते हैं, और यहाँ 5 है तो 5 पावर 0 इंटू 5 पावर 1 इंटू 2 पावर 0 लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम इनको शो कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, डिनोमिनेटर, जो ये प्रॉपर्टी पूछा है, कैन यू गेस व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ क्यू मस्ट बी सेटिस्फाइड, तो इसमें आप लिखेंगे कि डिनोमिनेटर ऑफ ऑल रेशनल नंबर इन फॉर्म ऑफ 2 पावर m इंटू 5 पावर n। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है, राइट 3 नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। देखिए जब स्टार्टिंग में ही मैंने बता दिया था, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर ऐसे होते हैं जो आपका कंप्लीटली न डिवाइड होके आगे इस तरीके से बढ़ता रहे, और नॉन रिकरिंग, रिकरिंग मीन्स बताया था रिपीटिंग, और यहाँ पे नॉन रिकरिंग है यानी कि नॉन रिपीटिंग होना चाहिए, मीन्स रिपीट नहीं हो रहा है। तो आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, जैसे हम ले लेते हैं 0.411 411 4111 41114, इस तरीके से ये बढ़ रहा है। तो ये आपका देखिए नॉन टर्मिनेटिंग, ये आगे बढ़ रहा है, डेड डैश का मतलब क्या होता है, आगे ऐसे बढ़ता चला जा रहा है, और नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि रिपीट भी नहीं हो रहा है। देखिए एक बार बनाया तो फिर 2 बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, 4 बार, ऐसे 5 बार, 6 बार, इस तरीके से। ये आपके एग्जाम्पल हो गए किसके, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग के। फिर एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे 0.10 100 100 140, इस तरीके से अगर ऐसे नंबर हो तो ये आपके क्या एग्जाम्पल हो जाएंगे। हमें 3 लिखने हैं, और राइट 3 नंबर उस डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। ओके, एंड ये 2 हो गए आपके, इसमें भी रिपीटेशन कहीं नहीं हो रहा है। और एक पाई की वैल्यू भी ले सकते हैं हम, इसमें भी 3.14, इस तरीके से ये बढ़ता ही रहता है, कोई चीज़ रिपीट नहीं होती है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हो गए किसके, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग के। ठीक है, 7 क्वेश्चन हो गया है आपका कंप्लीट। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया गया है इसमें। फाइंड द 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। ठीक है, तो देखिए अगर हम डिवाइड करेंगे, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मैं डिवाइड करके यहाँ पे दिखा भी दे रहा हूँ। 5/7 है तो इसको आप डिवाइड करोगे, 5 और 7 से डिवाइड करेंगे तो आप यहाँ 0 लेंगे, 0.0, तो आपका 7 7 जा 49, रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। फिर यहाँ पे 0 लेंगे, 7 1 जा 7, फिर यहाँ पे 3 आएगा, फिर यहाँ पे 0 हम एक और ले लेंगे यहाँ पे। ऐसे 0 आप जिस रिक्वायरमेंट होगी, पॉइंट के बाद आप कितने भी 0 ले सकते हैं। 7 4 जा 28, 2 7 2 जा 14, इस तरीके से आपका डिवाइड होता जाएगा। तो देखिए 0.714285 इस तरीके से आएगा, और इसके बाद यही नंबर फिर से आना स्टार्ट हो जाएगा, ये आपका 714285, ये फिर रिपीट होना हो जाएगा। तो मैंने यहीं तक लिया है, मतलब
714,285 के बाद फिर यही नंबर रिपीट होगा, तो इसको यहीं पे रोक दिया। और 9/11 लेंगे, तो 9/11 का देख लीजिए, इसको भी डिवाइड करोगे आप, 11 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 0 लोगे, 11 8 जा 88, 10 यहाँ 2 आएगा, 11 1 जा, तो यहाँ पे 10 माइनस यहाँ पे 9 आएगा, फिर 0 लेंगे 8 1, इस तरीके से 8 1 8 1 आता चला जाएगा। तो इसलिए हम क्या लिए हैं 0.81 लेके यानी ये रिपीट होता चला जा रहा है। ठीक है, तो बोला गया है कि इन दोनों नंबरों के बीच हमें कितने 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर लेने हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा किसी भी दो नंबर के बीच कितने मतलब इनफाइनाइट रेशनल नंबर और इनफाइनाइट इरेशनल नंबर हो सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लेंगे 7.1 है, तो हम यहाँ पे जो पहला लेंगे इरेशनल नंबर यहाँ पे लिख लीजिए 3 इरेशनल नंबर बिटवीन 5/7 एंड 9/11 या 9/11। ठीक है, तो फर्स्ट हम क्या ले सकते हैं, यहाँ पे 7 1 आया है और ये 8 1 आया है, तो इसके भी मतलब 7 1 से ज़्यादा होना चाहिए और 8 1 से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे 7 2 ले रहा हूँ मैं, यहाँ पे ले रहा हूँ मैं 0.72 722 7222 7222, इस तरीके से आपका बढ़ता चला जाएगा। पहला हो गया, फिर सेकंड लेंगे तो 0.73 ले लीजिए, 733 7333 7, इस तरीके से। फिर थर्ड इरेशनल नंबर, फिर यहाँ पे 0.74 744 74447, इस तरीके से आपके 3 इरेशनल नंबर हो गए। ठीक है, इन दोनों के बीच के 3 इरेशनल नंबर हो गए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज अ इरेशनल रेशनल और इरेशनल। ये आपके क्वेश्चन दिए गए हैं 5, और इसमें से बताना है आपको कि कौन से नंबर क्या है रेशनल है और कौन से क्या है इरेशनल है। ओके, तो देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। √23 है, तो 23 का देखिए स्क्वायर रूट आप फाइंड आउट करोगे बाय द डिवीजन मेथड। तो यहाँ पे हम पेयरिंग जब लेते हैं, पॉइंट यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे हम लेंगे, तो ये 4 4 जा 16 5 5 जा 25, तो 4 4 जा 16 लेंगे, तो ये 4 8 हो गया, 7 आएगा, और पॉइंट फिर हम 0 लेंगे। तो इस तरीके से 4 पॉइंट समथिंग जो भी आएगा, 4 5 6 8 कुछ भी लेंगे, तो ये 4 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, यानी कि कम्प्लीटली ये डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, और वैसे भी पता है अगर आपका ऑड नंबर है या प्राइम नंबर है, उनका स्क्वायर रूट हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑड नंबर नहीं बोल सकते, प्राइम मतलब कि कुछ ऐसे नंबर जैसे कि ऑड में तो 9 भी हो जाएगा, जबकि 9 क्या होता है, ये आपके इसका स्क्वायर रूट होता है। तो मतलब ये आपका यहाँ प्राइम नंबर है, और 23 का हम इरेशनल मतलब ये स्क्वायर रूट फाइंड आउट नहीं कर सकते, यानी कि पॉइंट में आएगा, और ये कम्प्लीटली डिवाइड भी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। ठीक, फिर इसके बाद ये आपका √225 है जो सेकेंड, तो 225 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 15 होता है। तो ये क्या हो जाएगा, 15 को 15/1 लिख सकते हैं, इसलिए यह क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। ओके, फिर इसके बाद 0.3796, ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही, कोई नंबर अगर आप p/q के फॉर्म का है और उसको डिवाइड करने पर अगर रिमाइंडर 0 आ जा रहा है, अगर यहाँ पे डैश होता है तब तो आपका इरेशनल हो जाता, लेकिन ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया है, 6 पे रुक गया है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, रेशनल। ओके, एंड ये देखिए 7.478478, और आगे ये रिपीट होता चला जा रहा है, यानी कि कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल। ओके, फिर ये भी आपका 1.101 001 000 100,
ये क्या है आपका, ये भी इरेशनल ही हो जाएगा। ये भी क्या हो गया, इरेशनल हो गया। तो ये है आपके कंप्लीट एक्सरसाइज 1.3। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि इस टाइप की वीडियो आपको सही समय पे मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।